सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है रानी कर्मवती की राखी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। रानी कर्मवती हिंदू थी। उन्होंने अपने राज्य में मुसीबत के समय हुमायूं से मदद मांगी थी। उसे राखी भेजकर हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी और सहायता को तत्पर हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि रानी कर्मवती जो थी वो हिंदू थी और उन्होंने अपने राज्य को मुसीबत में पाकर, मुसीबत के समय उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी और उसे राखी भेजी थी। राखी भेजकर उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए हुमायूं से मदद मांगी थी और हुमायूं ने भी राखी की लाज रखी थी, यानी कि उन्होंने उसकी मदद की थी। तो इस अध्याय में हमें यही बताया गया है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। गुजरात पर जब बहादुर शाह का शासन था तो उसने एक बार विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ उसकी आंखों में कांटे के समान चुभता था। वह चित्तौड़ को अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि महाराणा सांगा ने कुछ वर्ष पूर्व उसके पिता को युद्ध में पराजित कर दिया था। इस विजय की याद में राणा सांगा ने भव्य विजय स्तंभ बनाया। महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसके बाद चित्तौड़ में फूट की ज्वाला धधक उठी। बहादुर शाह को इसी समय का इंतजार था। उसने अवसर पाकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और अपने पुराने बैर का बदला लेने का निश्चय किया। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि गुजरात पर जब बहादुर शाह का शासन हुआ करता था तो उसने एक बार विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। फिर चित्तौड़ उसकी आंखों में कांटे के समान चुभने लगा था। तो चित्तौड़ को अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि महाराणा सांगा ने कुछ वर्ष पूर्व उसके पिता को युद्ध में पराजित कर दिया था, हरा दिया था। तो इस विजय की याद में राणा सांगा ने भव्य विजय स्तंभ बनाया था और महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चित्तौड़ में फूट की ज्वाला धधक उठी थी। तो बहादुर शाह को इसी समय का इंतजार था। फिर उसने सही अवसर पाकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और अपने पुराने बैर का बदला लेने का निश्चय किया। तब चित्तौड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मवती पर थी। रानी कर्मवती वीर और साहसी महिला थी। वह राजपूतों का उत्साहवर्धन कर रही थी। बहादुर शाह की तोपें आग उगल रही थी और उसके आगे कर्मवती के सेनानी टिक नहीं पा रहे थे। किंतु फिर भी कर्मवती के सेनानी वीरता के साथ बहादुर शाह का सामना कर रहे थे। अनेक राजपूत सैनिक अपना बदला ले चुके थे। अब केवल थोड़े से सैनिक ही शेष बचे थे। रानी कर्मवती इस बात से चिंतित थी कि यदि बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो बच्चों, अब चित्तौड़ की जो रक्षा की जिम्मेदारी थी वो महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती पर आ चुकी थी, क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। तो वह राजपूतों का उत्साहवर्धन कर रही थी। बहादुर शाह की तोपें आग उगल रही थी और उसके आगे कर्मवती की जो सेनानी थी वो टिक नहीं पा रही थी। तो अब उन्हें डर लग रहा था कि अब वो अपने राज्य को कैसे बचाए, क्योंकि अगर अनेक राजपूत सैनिक अपना बलिदान दे चुके थे, अब केवल थोड़े से सैनिक ही शेष बचे हुए थे। तो रानी कर्मवती इस बात से चिंतित थी कि यदि बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया तो सारी जो इज्जत है उनकी, सारी इज्जत उनकी मिट्टी में मिल जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए रानी कर्मवती को ख्याल आया कि उसे हुमायूं की मदद लेनी चाहिए। उसने इस संबंध में अपने दरबारियों से सलाह मशविरा किया। तो दरबारी बोले, क्या हुमायूं अपना पुराना बैर भूलकर आपकी सहायता करेगा? कर्मवती ने विश्वास पूर्वक कहा, अवश्य करेगा। मैं उसे राखी भेजकर अपना भाई बनाऊंगी। सभी दरबारी रानी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने बाकी के लोगों से बातचीत की और सलाह लेना चाहा। तो उसने इस संबंध में अपने दरबारियों से सलाह मशविरा किया। तो दरबारी बोले, क्या हुमायूं अपना पुराना बैर छोड़कर, यानी पुरानी दुश्मनी छोड़कर, क्या वो हमारी मदद करेगा? तो जो रानी है वो क्या बोलती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा और मैं उसे इसलिए राखी भेजकर उससे मदद मांगूंगी। तो सभी दरबारी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जो रानी कर्मवती है वो हिंदू है और जो हुमायूं है वो क्या है, वो मुसलमान है। तो इसलिए वो इस बात को सुनकर चौंक गए थे। उन्होंने पूछा, क्या आप एक मुसलमान को अपना भाई
बनाएंगी? कर्मवती बोली, क्यों नहीं, वह धर्म से मुसलमान है लेकिन है तो इंसान। राखी के धागे सारे बैर भाव को भुला देंगे। और रानी कर्मवती ने एक विश्वस्त दूत के हाथ हुमायूं के पास राखी भिजवाई। फिर सब लोग क्या कहते हैं रानी कर्मवती से, क्या वो तो मुसलमान है, क्या वो अपना भाई, क्या वो आपको अपनी बहन बनाएगा या फिर वो मुसलमान को अपना भाई बनाएंगी? तो कर्मवती बोलती है कि क्यों नहीं, वह धर्म से मुसलमान है लेकिन है तो इंसान ही। राखी के धागे से वैसे भी सारे बैर भुला दिए जाते हैं। फिर उन्होंने पूरे विश्वास के साथ हुमायूं को राखी भिजवाई। हुमायूं को जब राखी मिली तो वह खुश होकर बोला, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि एक बहन ने राखी भेजकर मुझे भाई बनाया है। उसने दूत से कहा, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं ने तुम्हारी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। और कहना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। तो हुमायूं को जब राखी मिलती है तो वो राखी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो क्या सोचता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक औरत ने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। फिर वो क्या कहता है, अपने दूत से कहता है कि बहन कर्मवती से कहना कि बेशक से मैंने उनकी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है लेकिन है वो बिल्कुल सगे भाई जैसे और सगे भाई से बढ़कर है और मेवाड़ की इज्जत अब उनकी इज्जत है। उसके सलाहकारों ने उससे कहा कि यह वही कर्मवती है जिसका पति आपका दुश्मन था। तो हुमायूं के जो सलाहकार थे तो वो हुमायूं को कहते हैं कि आप जिसका भाई बन रहे हैं ये वही कर्मवती है जिसका जो पति है वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन था। हुमायूं ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम राखी का मूल्य नहीं समझते हो। राखी के ये धागे साधारण धागे नहीं है, ये मोहब्बत की जंजीर है। कर्मवती ने मुझे भाई बनाया है, वह मेरी सहायता चाहती है, मैं राखी की लाज अवश्य रखूंगा। उसने अपनी सेना से कहा, अब तुरंत मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। तो हुमायूं क्या कहता है उनको समझाते हुए कि तुम राखी का मूल्य नहीं जानते हो। राखी के ये धागे जो होते हैं वो साधारण धागे नहीं होते हैं, ये मोहब्बत की जंजीर होती है, ये मोहब्बत के धागे होते हैं। और कर्मवती ने मुझे भाई बनाया है, वह मेरी सहायता चाहती है, मैं राखी की लाज अवश्य रखूंगा। और उसने अपनी सेना से क्या कहा कि तुरंत मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया जाए। हुमायूं को मंत्रियों ने समझाया कि क्या आप एक हिंदू की मदद करने के लिए बहादुर शाह के विरुद्ध खड़े होंगे? हुमायूं बोला, क्या तुम यह चाहते हो मैं मजहब के कारण बहन का साथ ना दूं? नहीं, मैं सारी दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं सच्चाई और इंसानियत का साथ देता हूँ, किसी मजहब का नहीं। तो हुमायूं के जो मंत्री होते हैं वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि आप एक हिंदू की मदद करने जा रहे हैं और बहादुर शाह के विरुद्ध खड़े होंगे। हुमायूं बोलता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने मजहब के कारण किसी बहन का साथ ना दूं? और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं दुनिया को क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं किसी मजहब के सहारे नहीं जीता हूँ बल्कि मैं सच्चाई और इंसानियत का साथ देता हूँ, मजहब का मैं साथ नहीं देता हूँ। हुमायूं ने जोर देकर कहा, बहन का रिश्ता सभी सल्तनतों से बढ़कर है। हुमायूं सेना को साथ लेकर चित्तौड़ आ गया। उसके वहां आते ही बहादुर शाह को मुंह की खानी पड़ी और पुर्तगालियों की शरण लेनी पड़ी। और हुमायूं क्या कहते हैं कि बहन का जो रिश्ता होता है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो सभी सल्तनतों से बढ़कर होता है। और हुमायूं की सेना जो है वो चित्तौड़ जाती है और जब वो चित्तौड़ जाते हैं और बहादुर शाह से लड़ते हैं तो बहादुर शाह को मुंह की खानी पड़ती है, यानी कि वो युद्ध हार जाते हैं और पुर्तगालियों की शरण ले लेते हैं। तो हमने इस अध्याय में देखा बच्चों कि किस प्रकार से एक मजहब यानी जो मुसलमान थे हुमायूं, उन्होंने एक हिंदू औरत का राखी को अपनाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ ये तो हिंदू है, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा, ये मेरा त्योहार नहीं है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि कोई मुझे भाई बनाना चाहता है, कोई मेरी मदद चाहता है तो मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, उसका भाई जरूर बनूंगा। तो इसे ही कहते हैं बच्चों इंसानियत। तो हमें हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ देना चाहिए, किसी मजहब का नहीं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।